बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर नवाज़। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम के इजलास के बाद मीडिया से अहम गुफ्तगू की है, लेकिन इस गुफ्तगू के अंदर आवाम के लिए तो कोई खुशखबरी नहीं है, लेकिन जो उनकी जानिब से पैगाम दिया गया है कौम के लिए, वो बड़ा एक अजीब व गरीब किस्म का है। उन्होंने कहा कि जो ये बजट पेश किया गया है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहला गरीब दोस्त बजट है, और इसके अंदर वो मुआशी पॉलिसी हमने इख्तियार की हैं जिससे एक गरीब आदमी मुआशी मुश्किलात से बाहर आएगा। उनकी जानिब से कहा गया कि बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स आयद कर दिया गया है। उनमें से स्टील, सीमेंट, शुगर मिल, ऑयल एंड गैस सेक्टर, फर्टिलाइज़र, एनर्जी एंड टर्मिनल सेक्टर, टेक्सटाइल, बैंकिंग और सिगरेट इंडस्ट्री, और इसके साथ मज़ीद जितनी भी पाकिस्तान की बड़ी सनतें हैं उन पर 10% सुपर टैक्स आयद कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने जो दूसरी बात की है, उन्होंने कहा कि जिसकी सालाना इनकम 15 करोड़ से ज़ायद है उस पर 1% टैक्स आयद होगा, और जिसकी 20 करोड़ से ज़ायद है उस पर 2% टैक्स आयद होगा, और जिसकी 25 करोड़ से ज़ायद है सालाना इनकम उस पर 3% होगा, और जिसकी 30 करोड़ से ज़ायद है इनकम सालाना उस पर 4% टैक्स आयद होगा। उनकी जानिब से ये कहा गया, लेकिन इसके अंदर उन्होंने इस्लामी दावे भी बड़े किए और आवाम को एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप देने की कोशिश की कि ये आवाम दोस्त, गरीब दोस्त बजट है, और इस वक्त हमें सियासत का नहीं रियासत का सोचना चाहिए। रियासत के अंदर अगर गरीब आदमी तूफ़ान की चक्की में पिसता रहा तो आम आदमी फिर क्या करेगा, उससे यही तवक्को आता है। अगर मैं बात करूं इस हुकूमत की, तो इस हुकूमत का मेन मोटिव सिर्फ महंगाई थी, और ये तहरीक अदम एतमाद के बाद महंगाई को जवाब बनाकर हुकूमत में आई और इक़्तिदार में आई, और इसका यही कहना था कि हमने इक़्तिदार में आने के बाद महंगाई को कम करेंगे। और इस हवाले से बाकायदा एक मीडिया के अंदर कंपेन चलती रही, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, और उसके बाद कि ये जो मौजूदा हुकूमत आ रही है शहबाज स्पीड, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और इसके पास वो मुआशी पॉलिसी है कि इस वक्त जो मुल्क मुआशी बहरान है, हर तरफ से महंगाई ख़त्म हो जाएगी और गरीब आदमी है वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अवाम के लिए ये बहुत बड़ी खुश फहमी थी जो कि उनकी पूरी नहीं हो सकी। अगर मैं बात करूं इस हुकूमत की, तो इस हुकूमत ने इस तरह की कोई ऐसा बजट के अंदर इक़दामात नहीं किए कि गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाएगा या सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन एक लॉलीपॉप दिया गया है, वो है 2000 रुपये का। और वो 2000 रुपये आज से तकरीबन 4 से 5 हफ्ते पहले का एक लॉलीपॉप चला हुआ है कि पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर 2000 रुपये की सब्सिडी दी गई है, जबकि हुकूमत ने वैसे सब्सिडी पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर से बिल्कुल ख़त्म कर दी है। और वो 2000 रुपये उन्होंने कहा कि 80 लाख अफराद को 2000 रुपये माहाना के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। अगर नाजरीन मैं बात करूँ इस वक्त महंगाई की, तो महंगाई का तूफ़ान बरपा है हर तरफ, लेकिन इनकम जो है उसके ज़राए मालूम नहीं होते। और जो पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी है या निचला तबका है, जो पाकिस्तान के अंदर मजदूर तबका है, जो आज से 10 माह पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले दिहाड़ी थी, वही है। इसके अंदर बिल्कुल भी इजाफा नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं पेट्रोल और डीज़ल की, तो इस हुकूमत के अंदर इस वक्त पेट्रोल की कीमत 234 रुपये और डीज़ल की कीमत 263 रुपये है। और इसी तरह अगर बिजली की बात करें, तो बिजली की कीमत में भी इन्होंने 7 से 8 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा किया है। और इसी तरह अगर बात करें इस वक्त मुल्क के अंदर जो आटे की कीमत है वो भी 4300 रुपये, मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ रेट है। और इसी तरह अगर बात करें डीएपी की, तो हुकूमत इस वक्त जो मार्केट के अंदर डीएपी का रेट है वो 15 से 16 हज़ार रुपये फ़ी बोरी है। और इसी तरह सोना यूरिया जो आज से 3-4 माह पहले 2800 की मिलती थी, उसकी भी कीमत आज 4300 रुपये है। लेकिन इस हुकूमत का मेन मोटिव आवाम को रिलीफ देना था, लेकिन इसके अंदर तो हुकूमत कामयाब ना हुई। और अब एक लॉलीपॉप हुकूमत की जानिब से यही दिया जा रहा है कि ये इस वक्त रियासत के लिए मुश्किल फ़ैसले किए जा रहे हैं, इसके बाद 2-3 माह के बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो जाएंगे और मुल्क के लिए जो अच्छे फ़ैसले हैं वो किए जाएंगे। तो इस वक्त आज कौमी असम्बली के अंदर मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़ज़ाना ने तकरीर करते हुए कहा कि ये जो हमें IMF की तरफ से बजट दिया गया है,
جو شرائط عائد کی گئی ہیں اس وجہ سے یہ ٹیکس عائد کیے گئے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی آج اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ جو یہ بجٹ ہے تو اگر آئی ایم ایف کی طرف سے مزید شرائط عائد نہیں کی گئی تو اسی کو لاگو کیا جائے گا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1 جولائی سے یہ بجٹ پاکستان کے اندر لاگو ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی، تو ان کی جانب سے بھی یہ کہا جاتا رہا کہ یہ جو حکومت کا بجٹ ہے یہ غریب دوست بجٹ نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کی طرف سے بنایا ہوا بجٹ ہے جو اس وقت حکومت امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے، اور اسی طرح یہ جو بجٹ ہے یہ بھی امپورٹڈ ہے اور یہ بھی عوام پر مسلط کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت جو مہنگائی ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے اور غریب کا کوئی پرسان حال نہیں، حکومت کی جانب سے غریب عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ اپنے میزبان عامر نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔